हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारत चीन सीमा के पास नॉर्थ सिक्किम में भारतीय सेना का एक ट्रक गहरी खाई में गिरने से 16 जवानों की मौत। रक्षा सूत्रों के अनुसार चत्तेन से थांगू जा रहे 3 वाहनों के काफिले में शामिल था ये ट्रक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री के हादसे पर जताया दुख। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शीतकालीन सत्र के निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शीतकालीन सत्र के दौरान कामकाज के बारे में बताया कि दोनों सदनों में 9 विधायक हुए पारित। आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय किसान दिवस। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में अरुणाचल प्रदेश फार्मर्स यूनियन द्वारा आयोजित किसान दिवस कार्यक्रम में विधायक गैब्रियल डी वांगसू ने किसान समुदाय से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील। भारत चीन सीमा के पास नॉर्थ सिक्किम में आज भारतीय सेना का ट्रक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 3 जेसीओ सहित 16 जवानों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये ट्रक सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया। इस हादसे में 3 अफसर और 13 सैनिक शहीद हो गए, जबकि 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू सहित कई नेताओं ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि यह दुर्घटना राज्य की राजधानी गैंगटॉक से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लाचेन से लगभग 15 किलोमीटर दूर जेमा में सुबह करीब 8 बजे हुई। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज शीतकालीन सत्र के निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण में बताया कि इस सत्र के दौरान सदन की 13 बैठकें हुई, 7 विधायक पारित हुए और 9 विधायक पेश किए गए। श्री बिरला ने बताया कि सदन की उत्पादकता इस दौरान 97% रही। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सत्र के दौरान सदन की उत्पादकता 102% रही। उन्होंने बताया कि राज्यसभा ने इस दौरान 9 विधायक वापस लौटाए। सदन में 31 निजी सदस्य विधायक भी पेश किए गए। श्री धनखड़ ने यह भी बताया कि बाधाओं के कारण सदन का 1 घंटे 46 मिनट का समय बर्बाद हुआ। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 7 तारीख को आरंभ हुआ था और इसे 29 दिसंबर तक चलना था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शीतकालीन सत्र के दौरान कामकाज के बारे में बताया कि दोनों सदनों में 9 विधायक पारित किए गए हैं, जिसमें ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधायक 2022 और वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधायक शामिल है। गीत की जाती है। धन्यवाद। हाउस स्टैंड्स adjourned sine die। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी पार्टीज मिलके ये रिक्वेस्ट किया था कि 23 को इसको समाप्त किया जाए। वो स्वीकार करते हुए आज संपन्न हुआ है। लोकसभा में ये 13 सिटिंग्स में 9 बिल्स इंट्रोड्यूस हुआ है, 9 बिल्स, 7 बिल्स पास हुआ है। ऐसे ही 9 बिल्स राज्यसभा में पास हुआ है। कुल मिलाके दोनों सदनों में पास। जैसे आप जानते हो, सप्लीमेंट्री डिमांड एंड एक्सेस डिमांड were discussed for more than 9 hours and मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पापुम पारे जिले के किमिन में स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो रिसोर्सेज एंड
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के परिसर में स्टेट ऑफ द आर्ट एक्स सेतु ऑर्किड कंजर्वेटरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विज्ञान और तकनीकी विभाग के मंत्री होनचुम दांगदम, गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, राज्यसभा सांसद नाबाम रिबिया, स्थानीय विधायक ताना हाली तारा, मुख्य सचिव धर्मेंद्र, राज्य के विज्ञान और तकनीकी परिषद के अध्यक्ष बामांग मागा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने संबोधन में कहा कि अरुणाचल प्रदेश राज्य विज्ञान और तकनीकी परिषद के प्रयास से 600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले इस ऑर्किड कंजर्वेटरी में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण ऑर्किड की करीब 600 प्रजातियां विद्यमान हैं। उन्होंने कहा कि इस ऑर्किड संग्रहालय का उद्देश्य ऑर्किड की सभी प्रजातियों का संरक्षण और आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक प्रजातियों को बढ़ावा देना है। केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के सहयोग से किमिन में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जैव संसाधनों के उचित उपयोग के बारे में जागरूक करना, एरोमा क्रॉप्स और बनाना फाइबर्स के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने, पूर्वोत्तर के वैज्ञानिकों को बायो रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी विषय पर शोध के लिए अवसर प्रदान करना है। आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर देश में किसानों के कल्याण के लिए उनके योगदान का स्मरण किया जाता है। इसी दिन किसानों की भूमिका और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए देश भर में अभियान चलाया जाता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन में अरुणाचल सरकार किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सतत प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में अरुणाचल प्रदेश फार्मर्स यूनियन द्वारा आयोजित किसान दिवस समारोह में कृषि मंत्री के सलाहकार विधायक गैब्रियल डी वांगसू ने किसान समुदाय से सरकार की सभी योजनाओं के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता का सही उपयोग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर बागवानी विभाग के निदेशक तागे तागदुंग और मत्स्य विभाग के उपनिदेशक तागी यांगम ने किसानों के उत्थान के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। हमारा फार्मर जो है अपना अपना गांव में है, वो लोग अपना ये जो भी, और दूसरी बात ये है कि अभी अरुणाचल प्रदेश में वो समय है जहाँ पे हमारा फार्मिंग एक्टिविटीज बहुत चल रहा है। अभी हार्वेस्ट का सीजन है और नया फार्मिंग जो भी है झूम लैंड तैयार करना होता है। फार्मर अपना जो भी लैंड है उसको टीलिंग करना पड़ता है और लैंड को डेवलप करना पड़ता है। तो ये अभी फार्मिंग सेक्टर्स में अभी बहुत एक्टिविटीज का समय है, लिहाजा पार्टिसिपेशन कम हुआ होगा, लेकिन स्पिरिट्स अभी भी हाई है। अभी हमें रिपोर्ट्स मिला है कि डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत अच्छा बढ़िया सेलिब्रेशन हो रहा है सारा अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे थोड़ा लो की हुआ है, बट थिंग्स दिस द मैसेज मस्ट गो टू द फार्मर्स दैट वी हैव टू टेक अप फार्मिंग वेरी सीरियसली। और मैं मानता हूँ कि यहाँ पे लोग पार्टिसिपेशन का मतलब है कि हमारा फार्मर्स दे आर एक्टिव ऑन द फील्ड। 3 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट हुआ है। नंबर 1 है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गृह मंत्री बामांग फेलिक्स की मौजूदगी में पापुमपारे जिले के लोअर शेर में राज्य के पहले सेंट्रल जेल सुधार केंद्र की आधारशिला रखी। राज्य में अंडर ट्रायल और सजा पाने वाले केंद्रियों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव, जेल में उनमें मानवीय सुधार के लिए जरूरी सुविधाओं और समाज में सम्मानजनक जीवन के लिए उन्हें अनुकूल माहौल प्रदान करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र की स्थापना काफी मायने रखती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैदियों के सही मायने में पुनर्वास और समाज के सदस्य के रूप में उन्हें उपयोगी और सहभागी सदस्य बनाने में सुधार केंद्र सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2021 के आंकड़ों के अनुसार देश के अन्य राज्यों की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले सबसे कम हैं। अरुणाचल में 87% से अधिक गिरफ्तारी के मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और इससे अदालत में स्पीडी ट्रायल में सहायता मिल रही है। श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक कैदियों की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए उन्हें शिक्षित करने के साथ ही उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ा रही है।
केंद्र सरकार ने कोविड रोधी बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक कंपनी की नाक से दो जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यह वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। मंत्रालय के अनुसार बूस्टर डोज के लिए यह वैक्सीन शुरू में निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी और इसे आज से कोविन ऐप पर शुरू किया जाएगा। BBV154 नाम की इस वैक्सीन को भारतीय औषधि महानियंत्रक से आपातकालीन स्थिति में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए इस वर्ष नवंबर में मंजूरी मिली थी। नेजल वैक्सीन की मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब चीन और अन्य देशों में कोविड के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देकर पीएम मोदी द्वारा ग्लासगो कप 26 में भारत को नेट जीरो एमिशन वाला देश बनाने की प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा 32,000 मेगावाट क्षमता की 29 अतिरिक्त जल विद्युत परियोजनाओं विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा और स्थानीय क्षेत्र के विकास के साथ ही लोगों के लिए रोजगार के लिए अवसर पैदा होगा। अरुणाचल प्रदेश के योजना और निवेश आयुक्त प्रशांत लोखंडे ने अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग में फॉरेस्ट पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क में पर्यटकों के लिए ग्रीन जिम, जॉगिंग ट्रैक और बैठने की सुविधा है। इस अवसर पर जिला उपायुक्त, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सहित कई अधिकारी मौजूद थे। सेपा विमेन पुलिस स्टेशन के बाद अब लोअर सुबनसिरी विमेन पुलिस स्टेशन को भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने और बेहतर कार्य प्रणाली के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है। राज्य पुलिस महानिदेशालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश में अब तक 2 विमेन पुलिस स्टेशन को ISO प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। ऑल बोंगोंग छात्र संघ द्वारा आज बुलाए गए 12 घंटे के पासीघाट बंद का मिलाजुला असर रहा। संघ ने अरुणाचल यूनिवर्सिटी पासीघाट को तुरंत कार्यरत बनाने, मिडमिर, चाराली, बालेक रोड और PLT रोड के मरम्मत, सिबो कोरांग ब्रिज और बालेक स्कूल प्लेग्राउंड का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने, विद्युत आपूर्ति की समस्या के जल्द समाधान, गैरकानून तरीके से जमीन पर कब्जे को हटाने सहित कई मार्गों को लेकर आज सुबह से 12 घंटे का पासीघाट बंद बुलाया था। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने गुरुवार को पासीघाट में अरुणाचल प्रदेश के चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक में मतदाता सूची रिवीजन 2023 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने चुनाव अधिकारियों से स्वीप के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए आउटरीच कैंप लगाने और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। श्री गोयल ने अब तक के चुनाव संबंधी गतिविधियों और इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लिया और पासीघाट से लगे हुए 2 मतदान केंद्रों का जायजा लिया। क्रिसमस की धूम बाजारों से लेकर गली मोहल्ले तक देखी जा रही है। लोग बाजारों में क्रिसमस की खरीदारी कर रहे हैं और चर्च के अलावा दुकानों और घरों को विशेष रूप से सजाया गया। ईटानगर में सेंट मैरीज सहित विभिन्न गिरजाघरों द्वारा आयोजित कैरोल में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग सेंट मैरीज पैरिश चर्च ईटानगर एक कॉमन कैरल, हमारा यहाँ पे जब भी क्रिसमस सेलिब्रेशन करता है, पार्ट ऑफ कॉमन कैरल जो पार्ट ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन है। तो हम लोग हर साल में सेक्टर में कैरल होता है। ये बार हम लोग पहली बार सब सेक्टर लोग मिलके कॉमन कैरल ऑर्गेनाइज किया और इसमें सब 1000 जैसा बिलीवर्स लोग भाग लिया और हम लोग बहुत अच्छा से कैरल को मनाया और सभी विश्वासी लोग इधर आके बहुत खुशी से कैरल को पार्टिसिपेट किया और ईश्वर का आशीष को लिया। तो
इस खुशी में हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन कमेटी की ओर से सभी विश्वासियों को ये भाग लेने के लिए धन्यवाद देते हैं। मेन 23, 24, 25 सेलिब्रेशन में सभी विश्वासियों को और इनविटेशन करता हूँ कि सब भाग ले और ईश्वर का आशीष को प्रदान ले लीजिए। लोहित जिले में सुशासन सप्ताह के तहत स्कूलों में छात्रों के लिए ऐसे राइटिंग और ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तेजू में आयोजित निबंध लेखन और ड्राइंग प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। सुशासन सप्ताह के तहत नामसाई में कृषि और बागवानी उत्पादों की एक्सपोर्ट करने की प्रक्रिया, पैकेजिंग और डॉक्यूमेंटेशन के विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में विशेषज्ञों ने किसानों और कृषि क्षेत्र में जुड़े उद्यमियों को लाभदायक व्यवसाय के लिए जरूरी टिप्स दिए। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर की कर्मी गंगा जो का आज निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। मूल रूप से मणिपुर की रहने वाली गंगा जो का इम्फाल के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। गंगा जो के निधन पर दूरदर्शन केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक शोक सभा में उनके निधन पर संवेदना प्रकट की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।